अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। भारतीय संविधान के अंदर सरकार के मार्गदर्शन के लिए नीति निर्देशक तत्वों की एक सूची दी गई है। नीति निर्देशक तत्व सरकार का धर्म है, सरकार के आदर्श हैं जो सरकार को सही रास्ता दिखाते हैं। सरकार को इन नीतियों का पालन करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व सरकार की जिंदगी में सरकार के सामने धर्म की तरह भूमिका निभाते हैं। जैसे एक धर्म इंसान को सही रास्ता दिखाता है, उसी तरीके से नीति निर्देशक तत्व भी सरकार को सही रास्ता दिखाते हैं, सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में बहुत अंतर पाया जाता है। नीति निर्देशक तत्व समाज के लिए हैं, जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं। नीति निर्देशक तत्वों पर कोई सीमा नहीं है, जबकि मौलिक अधिकारों पर कई सीमाएं लगाई गई हैं। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकारों को न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व समाज के हित के लिए आवश्यक है, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के हित के लिए आवश्यक है। इस तरीके से नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में बहुत अंतर पाया जाता है, और कभी कभी इन दोनों के अंदर विरोधाभास भी पैदा हो जाता है। सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को भी सीमित कर सकती है। जैसे संविधान के 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था। पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। एक मौलिक अधिकार निकाल दिया गया, संपत्ति का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 31। अब संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से क्यों निकाला? दरअसल देश के अंदर सूखा पड़ा था और लाला बनियों ने अनाज इकट्ठा करके रख लिया था, और उस अनाज को वो ऊंचे ऊंचे दाम पर बेच रहे थे और लोग भूखे मर रहे थे। सरकार उनकी संपत्ति छीन नहीं सकती थी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। इसलिए सरकार ने 1978 में 44वें संशोधन के जरिए संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को निकाल दिया और उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया अनुच्छेद 300 के जरिए। इस तरीके से अगर सरकार चाहे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को भी सीमित कर सकती है, क्योंकि संविधान के अंदर बताया गया है समाज का हित सबसे ऊपर है और व्यक्ति के हित से भी ऊपर है। सरकार ने समाज के हित को ध्यान में रखते हुए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया था। दोस्तों, ये था मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।